जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की जो व्यक्ति ये 7 काम करता है उनके घर में भगवान शिव सदा वास करते हैं और उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। तो क्या वो 7 काम है जिनको करने से भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में वास करते हैं? तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। एक एक चीज बारीकी से सुनना। आज मैं उन 7 कार्यों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो ये 7 कार्य करता है, जो भी व्यक्ति करता है, उसके घर में भगवान शिव और माता पार्वती का सदा ही वास रहता है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती, अन्न की भी कमी नहीं रहती और धन की भी कमी नहीं रहती। और साथ ही वो शिवलोक को प्राप्त होता है। उनके सारे कष्ट भगवान शिव दूर करते हैं और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उनकी भगवान सदा हर प्रकार से रक्षा करते हैं और दुर्घटना में उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु उनकी कभी नहीं होने देते भगवान शिव। और वो व्यक्ति सदैव शिव कृपा की छत्र छाया में रहता है। तो कौन से वो 7 कार्य हैं जिनको करने से भगवान शिव की सदा कृपा आपके ऊपर रहती है और भगवान शिव माता पार्वती के साथ आपके घर में निवास करते हैं? जब भगवान शिव आपके घर में वास करेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। किसी प्रकार का दुख नहीं होगा आपको। हर प्रकार से भगवान शिव की कृपा से आप अपना जीवन सुख में व्यतीत करेंगे। एक बात और, जब ये बोला जाता है कि भगवान की कृपा से आपको सुख ही सुख प्राप्त होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। भगवान की पूजा करने से, भगवान की साधना करने से आपको सुखों की प्राप्ति होती है। सुखों की प्राप्ति कैसे होती है? जिस प्रकार से आपके जीवन में दुख ही दुख चल रहे हैं, तो जब आप पूजा साधना करते हैं तो आपके घर में सुख आने लगते हैं और जो दुख होते हैं वो आपको दुख नहीं लगते। क्योंकि अगर आपके घर में दुख ही दुख होंगे तो आप दुखी ही रहेंगे। तो दुख के साथ आपके घर में खुशियां आएंगी, सुख आएंगे, तो आपको दुख जो है वो दुख नहीं लगेंगे। तो इसी प्रकार से भगवान शिव आपको वो क्षमता देते हैं कि जो आपको दुख है वो उनको सहने की आपको शक्ति प्राप्त होती है। एक उदाहरण मैं और आपको देता हूँ। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी का आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने से जो गाड़ी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, पर आपको एक खरोच तक नहीं आती है। गाड़ी आपकी बिल्कुल तहस नहस हो जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपको एक भी खरोच नहीं आने देते भगवान। आपके इष्ट देव जिनको भी आप मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, आपको जरा सी भी चोट नहीं लगने देते। इस एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु होनी थी, आपका नुकसान बहुत बड़ा होना था, पर वो भगवान जो है उनकी पूजा करने से, उनकी साधना करने से, उनकी भक्ति करने से आपकी जो मृत्यु है वो टल जाती है और आपको जरा सी भी खरोच नहीं आने देते वो। क्योंकि जो दुख आपको सहना होता है, जो आपके जीवन में लिखा होता है आपके कर्मों के हिसाब से, वो तो आपको सहना पड़ता है, वो आपको भोगना पड़ता है। पर जो भगवान की पूजा करने से जो है वो आपकी जो मृत्यु होनी थी उससे आप बच जाते हैं। अकाल मृत्यु से आपको भगवान बचा लेते हैं। इसी प्रकार जब भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है तो दुख तो होते ही हैं, पर भगवान आपको उन दुखों को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। वो इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो आपको दुख लगते ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है भगवान की जब आपके ऊपर कृपा होती है, जब भगवान भोलेनाथ आपके घर में वास करते हैं, तो आपको सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए आज मैं उन 7 कार्यों के बारे में आपको बताता हूँ जिन कार्यों को भगवान शिव ने स्वयं बोला है कि जो व्यक्ति ये 7 कार्य करता है शिवलोक को प्राप्त होता है और उसके समस्त दुख दूर होते हैं। वो सदैव सुखी रहते हैं और भगवान शिव सदैव उनके घर में वास करते हैं। अगर आप हमारे चैनल महादेव शंकर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो भक्ति साधना से जुड़ी हुई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ वो 7 कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य है, वो कार्य होता है जिस घर में भी मां मृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र या शिव कथा गाई जाती है या फिर सुनी जाती है। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब पूजा का समय होता है तो हम भजन चला देते हैं या मंत्र चला देते हैं या कथा चला देते हैं। तो उसका इतना फायदा होता है, जिस घर में भगवान की कथा सुनी या पढ़ी जाती है और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा या सुना जाता है या ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ा और सुना जाता है, तो उस घर में भगवान शिव सदैव सदा ही वास करते हैं। उस घर में सदैव भोलेनाथ की कृपा रहती है, उनकी छत्र छाया उस घर में सदा ही रहती है। सदैव शिव कवच उनके घर की रक्षा करता है। जो व्यक्ति ये कार्य करता है, जिस घर में उनकी कथा को गाया जाता है और सुना जाता है और उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दूसरा कार्य होता है, जो व्यक्ति अंत समय में यानी कि मृत्यु की शैया पे है, मरने वाला है, अंत समय में भगवान शिव के मंत्र का या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का या फिर भगवान शिव के नाम का जाप करता है या फिर भगवान श्री राम के नाम का जाप करता है या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, तो भगवान शिव के शिवलोक को वो प्राप्त करता है। वो जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। वो किसी योनि में नहीं जाता, ना फिर इस धरती पर वो दोबारा जन्म लेता है। वो सीधा शिवलोक को प्राप्त होता है।
तीसरा कार्य भगवान शिव ने कहा है, जो भी व्यक्ति निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, चलते फिरते, बैठकर, उठते बैठते, सोते, जहाँ भी वो रहता है, शुद्ध अवस्था में ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वो भगवान शिव को प्राप्त होता है। उसको भगवान शिव के दर्शन होते ही होते हैं। तो ये तीसरा कार्य होता है। और चौथा कार्य होता है, जो व्यक्ति राम नाम का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और सफेद चंदन से जो राम नाम लिखता है शिवलिंग के ऊपर, वो व्यक्ति भव से पार होता है। उस व्यक्ति को भगवान श्री राम और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उनकी रक्षा सदैव भगवान शिव के गण करते हैं, उनकी रक्षा सदैव हनुमान जी करते हैं और अंत समय में वो शिवलोक को प्राप्त होता है। और पांचवा कार्य ये होता है कि जो भगवान शिव के शिवलिंग पर सफेद चंदन से जो त्रिपुंड बनाता है, जो व्यक्ति भगवान शिव को भगवान शिव के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाता है, वो व्यक्ति सदैव भगवान शिव की छत्र छाया में रहता है। उसे भगवान शिव की और माता पार्वती की दोनों की कृपा प्राप्त होती है। वो सदैव शिव कृपा से संपूर्ण रहता है और उसका भौतिक जीवन जो है वो सदा सुखमय होता है, सदा ही सुखमय रहता है। और छठा जो कार्य है, जो व्यक्ति शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है प्रतिदिन, उससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी जो है स्थायी रूप से वास करती है। उस घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। वो कर्ज मुक्त हो जाता है। साथ ही उसकी जो देह है, उसकी जो काया है, उसका जो परिवार है, वो रोग मुक्त हो जाता है। और सातवां जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो भगवान शिव कहते हैं, उसे ध्यान से सुनना। वो भगवान शिव ने बोला है कि जो व्यक्ति मेरे प्रिय बेलपत्र का पेड़ लगाता है, कहीं भी मंदिर के पास, जंगल में, कहीं भी आसपास बेलपत्र का वृक्ष लगाता है, उस व्यक्ति को कभी भी धरती लोक पर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। साथ ही जब तक उस बेलपत्र के बेलपत्र जब तक शिवलिंग पर चढ़ते रहते हैं, तब तक उनके पुण्यों में जो है वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, वृद्धि होती रहती है। उसके पुण्य में वृद्धि होती चली जाती है, होती चली जाती है। जिस प्रकार धन का खजाना भर जाता है, उसी प्रकार उसके पुण्य का सदैव खजाना भरा रहता है और सदा ही वो शिवलोक में वास करता है और वो भगवान शिव का बहुत ही प्रिय होता है। तो ये 7 काम ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए। भगवान शिव ने बोला है कि जो ये 7 कार्य को करता है, वो भगवान शिव के सदैव प्रिय रहते हैं और वो व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त करते हैं। तो ये थी जानकारी की वो कौन से 7 कार्य हैं जिनको करने से भगवान शिव की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। भगवान शिव आपके घर में सदैव वास करते हैं और भगवान शिव ने ही ये 7 कार्य बताए हैं। तो अगर आप भी इन कार्यों को करते हैं तो भगवान के आप बहुत ही प्रिय हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप भी इन कार्यों को करना शुरू कर दीजिए। भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी भक्ति से जुड़ी है, आध्यात्मिक से जुड़ी है, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भक्तों तक और लोगों तक जाए और उनको समझ में आए कि भगवान शिव के जो 7 कार्य हैं वो करने से क्या प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त होती है। और इन 7 कार्यों को करने से भगवान शिव सदा ही प्रसन्न रहते हैं और स्थायी रूप से उनके घर में माता पार्वती और भगवान शिव वास करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके समस्त कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।